दिखाई दे रही है। ये जानीपुर में प्रोटेस्ट है, श्रीनगर पहलगाम में जो टारगेट किलिंग है उसको लेकर। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान। बता दें कि पहलगाम में जो टारगेट किलिंग हुई उसको लेकर कॉलोनी में हमारे साथ बात करने को मौजूद है अजय सानी जी। अजय जी, श्रीनगर में पहलगाम में आज जो नाम पूछ के किलिंग की गई, मारा गया लोगों को, आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये जो इनकी एक प्रथा है ये बहुत पुरानी चलती आ रही है। अगर आपको हम 1990 में लेकर जाएं तो किस तरह से कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, वो सीधी सीधी उनकी आइडेंटिटी कश्मीरी पंडित थे, वो हिंदू थे, उनका नरसंहार हुआ। वही प्रक्रिया आज भी चल रही है। आज भी लोगों को उनका नाम पूछकर आज भी उनको नाम पूछकर उनकी हत्याएं की जा रही हैं। और देखिए कि वहाँ पर किस तरह वो जो लेडीज़ हो, उनके बच्चे हो, वो आज दर बदर वहाँ पर हो रहे हैं कि हमारे जो घर वाले हैं, जो हमारे साथ हमारे अपने लोग आए हैं, उनकी वहाँ पर दिन दिहाड़े हत्या हो जाती है। आपको क्या लगता है कि थोड़े दिनों में अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, रजिस्ट्रेशन भी चल रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ये माहौल का जो भय है, जो एक भय का माहौल है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में फैलाने की जो एक साजिश है वो पाकिस्तान करता रहा है। मगर उससे भी बड़ी बात यह है कि जो लक्षित हत्याएं होती हैं, जो टारगेट किलिंग्स होती हैं, उससे ये एक संदेश होता है उन यात्रियों को जो बाहर से आ रहे हैं, संदेश होता है हिंदू कम्युनिटी को कि आप लोग यहाँ पर सेफ नहीं हैं। और कहीं ना कहीं उनके दिल में ये डर बिठाया जाता है जब आपसे पूछा जाता है कि आप हिंदू हैं, और फिर आपके यहाँ पर सर में गोली मारी जाती है। और आपको मैं बताऊं, जो वहाँ पर लाश पड़ी हुई, जो वीडियो आज वायरल हो रही है, आप देखेंगे कि वो लाश उसका सर खुल चुका है। ऐसी जो दर्दनाक जो मौत है, ऐसी कोई देख नहीं सकता। आज जो उनके घर वाले हैं, जब उनका कोई बच्चा उस लाश को देखेगा तो वो रात को सो नहीं पाएगा। ये होता है कि भय डालना, ये एक पूरी तरह से एक सोची समझी साजिश होती है कि किस तरह से हम इनके दिल में एक भय डालें। और वही भय जब यहाँ के लोग अपने देश में लेकर जाएंगे, अपने राज्य में लेकर जाएंगे, तो जम्मू कश्मीर का नाम खराब होता है और बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर में कुछ भी ठीक नहीं है। अजय, आपको नहीं लगता कि जैसे जो यात्रा चलती है, पूरे श्रीनगर के लोग जो घोड़े खच्चर वाले हैं, टेंट वाले हैं, उनका पूरे साल का दरमदर इसी पे ऊपर होता है, जहाँ से जो आमदनी होती है अपना परिवार चलाते हैं, क्या उनको भी इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? देखिए, मैंने ओवरग्राउंड वर्कर्स का नाम लिया। ओवरग्राउंड वर्कर्स का काम यही है कि कहीं ना कहीं वो उन लोगों को पनाह देते हैं, वो लोगों ने रास्ता दिखाते हैं। एक सोल्जर अगर दूसरे देश से उठकर आया, उसे नहीं पता कि आर्मी की पोस्ट कहाँ है, उसे नहीं पता कि यहाँ पर हिंदू कहाँ पर रह रहे हैं, उसे ये तक नहीं पता कि यात्रा कहाँ से गुजर रही है। उसे वही जो ओवरग्राउंड वर्कर्स वहाँ पर होते हैं, वो उन्हें बताते हैं कि आप इस रूट से जाइए, यहाँ पर से हिंदू गाड़ियाँ गुजरेंगी, जिस तरह आपने रजौरी में जो अटैक हुए थे वहाँ पर बताया गया। तो ये ओवरग्राउंड वर्कर्स जो है मुख्य जड़ है, ये वहाँ पर उन लोगों को पूरा गाइड करते हैं और उनकी गाइडेंस के बाद ही ये सारी चीज़ें होती हैं कि जिस तरह आपने देखा कि आज कितनी बड़ी संख्या में वहाँ लोगों को मारा गया। आप चाहते क्या, आप करना क्या है? हमारी गवर्नमेंट कौन से कदम उठाने चाहिए कि आने वाले दिनों में दोबारा से इस तरह की हरकत ना? देखिए, जो हमारे फॉर्मर डीजीपी रहे हैं, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, उनके द्वारा साफ साफ कहा गया था यहाँ पर कम से कम भी हज़ारों के तादाद में इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं पाकिस्तानी सोल्जर, और ये ट्रेंड सोल्जर हैं। ये कोई आतंकवादी नहीं है कि जिन्होंने 2 दिन ट्रेनिंग ली है, ये ट्रेंड सोल्जर हैं जो आज आतंकवादी का नकाब पहनकर आगे लोगों को मार रहे हैं। तभी आपने देखा, क्या कठुआ की घटना हो, श्रीनगर की घटना हो, बसोली की घटना हो, आप जब लोगों को मारते हैं उसके बाद आप छिप जाते हैं, और आज जो हमारे सुरक्षा बल हैं, जो हमारी जो फोर्स है, उन्हें ढूंढना कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये ट्रेंड सोल्जर है। उसी की तरह जिस तरह आज यहाँ पर वारदात हुई है, अब उस एरिया को मतलब कवर कर लिया गया, मगर फिर भी अभी तक आतंकियों का नहीं पता चल रहा। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि वो ट्रेंड सोल्जर हैं और पाकिस्तान इसमें फ्रंट फुट पे खेल रहा है। पाकिस्तान कहता था कि ये हमारा, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, ये कोई और ग्रुप्स हैं। मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि चीज़ें साफ है, ये पाकिस्तानी सोल्जर हैं। तो अब ये सारी बातों का मेरा कहने का मतलब ये था कि अब इंडिया जो हमारा भारत है, भारत को भी साफ पता कि हमारा दुश्मन कौन है, पाकिस्तान, और हमारे पास पुख्ता सबूत भी है। तो इसलिए ना कि यूएनओ की हमें अब फिक्र होनी चाहिए, यूएन की फिक्र नहीं, ना अमेरिका की फिक्र ना करते हुए, अपने देशवासियों को बचाते हुए, अपने सनातनियों को बचाते हुए, अब जो हमारी सनातनी सरकार सेंटर में बैठी है उससे कड़ा प्रहार करना होगा। जी, इसी बात को लेकर मैं आपको बता दूं कि आज शाम को 7 बजे के करीब अमित शाह जी वहां से चल रहे हैं श्रीनगर के लिए। देखिए, मैंने आपसे कहा कि सारी जो गेम है, ये सारी डर की गेम है। डर एक इतनी बड़ी चीज़ है कि मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी कहावत डालूंगा,
एक कहते हैं कि एक बच्चा है ना, वो एक भूत प्रेत से, अगर उसे नहीं ना पता ये भूत प्रेत है, वो नहीं डरेगा, मगर आपके डराया हुआ बच्चा डर जाएगा। ये एक सारा नैरेटिव होता है, नैरेटिव बनाया जाता है कि यहाँ पर डर का माहौल है और कहीं ना कहीं उनकी छवि खराब की जाती है। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं कि 370 के बाद सब कुछ ठीक है। अब जब यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर टारगेट किलिंग्स होगी तो इससे क्या एक मैसेज आएगा कि यहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं है। तो ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है ये ऐसी सरकारों द्वारा बनाया जा रहा है जो उसके अपोजिशन में भी है, ये भी एक कारण है। और दूसरा, कश्मीर का माहौल और कश्मीर की राजनीति चलती ही डर पे है। कश्मीर की जो राजनीति वो चलती ही डर पे है। और ये जो सत्तावादी जो पार्टियां हैं, जो आज राजनीति पार्टियां हैं, ये अपने वोट बैंक के लिए बहुत सारे ऐसे कांड करवाती हैं जो आज जनता में सामने खुलकर नहीं आते, जिन्हें एक्सपोज करना मुझे लगता है कि बड़े स्तर पर बहुत जरूरी है। ये एक उन्हीं में से एक पार्ट है जो आप देखते हैं कि समय समय पर एक ऐसी दुर्घटना घट जाती है। आप कुछ पार्टियों पे इल्जाम लगाते हो इसका? मैं कह रहा हूं कि ये पार्टियों की एक तरह से एक साजिश होती है, एक पूरी स्ट्रेटजी होती है कि किस तरह से हमें किस वक्त में कैसा माहौल बनाना है। आप जानते हैं कि यहाँ पर ऐसी सिचुएशनें यहाँ पर उभर कर सामने आती हैं जिनको डाइवर्ट करने के लिए दूसरी सिचुएशन क्रिएट की जाती है। तो ये सब चीज़ें भी बीच में है, मगर कहने का मतलब ये है इन सभी बातों को एक समय एक साइड पर रखते हुए नुकसान किसका? हम लोगों का। मारा कौन जा रहा है? हिंदू। कभी भी कोई समस्या होती है, संबल अटैक हो, वेस्ट बंगाल अटैक हो, मारा कौन जा रहा है? सिर्फ और हिंदू। हिंदू मतलब कहने का है कहीं कोई वॉर हो जाए, गृह युद्ध हो जाए, कुछ भी हो जाए, यहाँ पर सैक्रिफाइस कौन दे रहा है? हिंदू। मतलब हिंदू ने ठेका लिया है या कुर्बानियां देने का। और सेंटर में सरकार कोई भी हो, मैं आपको एक दिन कह देना चाहता हूँ, जब तक हिंदू सुरक्षित नहीं है तब तक उन सरकारों को सनातनी कह देने का कोई भी हक नहीं है। क्योंकि आज वेस्ट बंगाल में देख लीजिए किस तरह एक माँ अपनी 1 महीने की बच्ची को गंगा पार रातों रात करवाती है बचाने के लिए। आज कई सारे गाँव में मुस्लिम लोगों ने वहां पर कब्जा कर लिया और हिंदू अपनी प्रॉपर्टी छोड़कर जा चुके हैं मुर्शिदाबाद में। तो ऐसी सिचुएशन आज केरला में भी है, वेस्ट बंगाल में भी है, आज हमारे कश्मीर में भी है और मेवात में भी, हरियाणा में भी है। ऐसी बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर आज कश्मीर जैसी सिचुएशन बन चुकी है। तो इसको खत्म करने के लिए कहीं पे आतंकवाद है, कहीं पे चिट्टा है, कहीं पे नक्सली है। इसको खत्म करने के लिए हमें एक योजना बनानी होगी और सबसे पहले अटैक करना होगा हमें अपने जो घर के ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, और अटैक करना होगा पाकिस्तान के लोगों पर, पाकिस्तान की सेना पर, पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर। उसको उसकी औकात दिखानी होगी। जिसके पास खाने के लिए आटा नहीं है, लेने के लिए चावल नहीं है, मगर वो अपना सारी पैसे की जितनी इन्वेस्टमेंट है सारी आतंकवाद पर, अपने सोल्जर्स पर कर रहा है ताकि भारत का माहौल खराब किया जाए। उस मानसिकता से सब चीजें हो रही हैं। इसलिए हमारा आपके माध्यम से संजय जी कहना है कि सरकार अब कोई भी ऐसी स्टेटमेंट ना दे जिससे उनकी किरकिरी हो जाए, मजाक बन जाए। सरकार बिना बड़ी बड़ी बातें किए सरकार को जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए और यूएन को साइड में रखते हुए, अमेरिका को साइड में रखते हुए अटैक होना चाहिए एक स्ट्रेटेजिकल तरीके से। साथियों, जीते हमारे साथ अजय सैनी जी, इन्होंने सीधा कहा है कि सरकार को कोई टिप्पणी किए बिना अब सीधा इस बात का जवाब देना चाहिए। क्योंकि आपको दोबारा बता दें कि श्रीनगर में पहलगाम में आज टारगेट किलिंग की गई यात्रियों पर, ये बहुत ही निंदनीय है। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार इसका कोई ना कोई कड़ा जवाब दे। इसी के साथ ही जेके से मैं संजय।